अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, सितंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और सितंबर का मंथ ओवरऑल मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है और इस मंथ में क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप प्रीवियस डाटा देखते हो मंथ ऑफ सितंबर का, लास्ट 2 ईयर का छोड़कर अगर आप देखो तो ज्यादातर मंथ ऑफ सितंबर में हमें ओवरऑल मार्केट जो है काफी ज्यादा बेरिश देखने को मिली है। अगर आप बात करो 2017 की, तब भी बेरिश, 2018 में, 2019, 20, 21, 22 में, 23 और 24 में थोड़ी सी मार्केट जो है हमें पॉजिटिव देखने को मिली। अगर आप प्रीवियस डाटा उठा के देखो, जब 2015 में हमें पॉजिटिव देखने को मिली, 2016 में पॉजिटिव देखने को मिली, उसके बाद अगले जो 6 साल है वो मंथ ऑफ सितंबर ओवरऑल मार्केट के लिए बुरे रहे हैं। तो अभी अगर आप देखो तो वही 2 साल तो गुजर चुके हैं। क्या अगले 6 साल भी इसी तरह मंथ ऑफ सितंबर के लिए बेरिश रहने वाले हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वाकई मंथ ऑफ सितंबर मार्केट के ऊपर काफी प्रेशर डालेंगे? तो इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस टाइम मार्केट की ओवरऑल सूरत देखते हो, तो इस टाइम ओवरऑल मार्केट आपके सामने अच्छे लेवल के ऊपर डंप कर रही है। 8 टन का तो बुरा ही हाल है। 8 टन को तो देखने को दिल नहीं कर रहा, जिस तरह 8 टन यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। और बीटीसी भी आपके सामने है। बीटीसी भी दोबारा से 1,07,000 को ऑलरेडी ये टच कर चुका हुआ है। सो आगे क्या मूव होगा वो हम आगे जाकर देखेंगे। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो स्टिल फियर जोन में है और 46 के ऊपर है। और मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे जैसे बीटीसी नीचे जाएगा ये सेंटिमेंट मजीद आपको नीचे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और अगर ये मजीद नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको डरना नहीं है। आपने डरना नहीं है, आपको आर्ट्स गन में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है? और ऑलरेडी मिल रही है और मजीद मिल सकती है, ठीक है? तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब सब लोग डर रहे होते हैं और आपको अपनी बाइंग प्लानिंग करनी चाहिए। ये मेरी बात आपको अभी हो सकता है थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन जब आपको रिवार्ड मिलेगा ना, तब आपको इस बात का एहसास होगा, ठीक है? अब बात करते हैं मार्केट फंडामेंटली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है। तो आज है 1 सितंबर, कल हमारे पास एक डाटा आ रहा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका जो हेल्थ स्कोर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये आईएसएम क्या होता है, मतलब इंस्टीट्यूट की जो सप्लाई मैनेजमेंट है उसको देखा जाएगा। और फिर उसके बाद जो उसका पीएमआई है, यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देखा जाएगा। इसका जो स्कोर होता है वो 0 से 100 तक होता है और इसके अंदर एक स्केल होता है। अगर अबव 50 होगा तो वो ग्रोथ कर रहा है, अगर बिलो 50 होगा तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब डीप नीचे आ रहा है। मैं आपको टू दी पॉइंट बस आपको समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर पीएमए डाटे की बात करो, ये जो पीएमए आपको डाटा देखने को मिल रहा है, अगर ये 50 से एक्सपेक्ट किया जाता है ज्यादा हुआ, तो ये इकोनॉमी के लिए स्ट्रॉन्ग है, मतलब डॉलर के लिए स्ट्रॉन्ग है और गोल्ड और क्रिप्टो के लिए नहीं सही। गोल्ड और क्रिप्टो डाउन आएगी। और अगर पीएमए का डाटा 50 या इससे एक्सपेक्टेड से कम आया, तो ये इकोनॉमी के लिए वीक है। डॉलर वीक होगा और गोल्ड और क्रिप्टो अप जाएगी। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। ये जो आईएसएम की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, इसका जो पीएमए का डाटा होता है, इसका एक सर्वे होता है। मतलब वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं, एज लाइक 300-400 फैक्ट्रीज जो है, उनका वो सर्वे करते हैं, उसकी प्रोडक्शन को चेक करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ी है या नहीं बढ़ी, उनके उनको न्यू ऑर्डर्स मिले हैं कि नहीं मिले, उन्होंने स्टॉक रखा है या निकाला है। उसके बाद उनके पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है जिससे वो आगे चीजें बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, ये सारी चीजें देख के फिर उसके ऊपर एक स्कोर डिसाइड किया जाता है। और अगर 50 से कम होगा तो गोल्ड और जो क्रिप्टो उसके लिए अच्छा होगा, और अगर 50 से ऊपर होगा तो डॉलर के लिए अच्छा होगा और गोल्ड और क्रिप्टो के लिए बुरा होगा। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। अब इस मंथ में आपको पता बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ रही हैं। 3 सितंबर को भी है, 4 सितंबर को भी है, 5 सितंबर को भी है, यानी कि 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक हमें बहुत सारी न्यूज़ेज़ देखने को मिल रही हैं। अब इन ओवरऑल न्यूज़ेज़ का इम्पैक्ट अच्छा खासा मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर ये मार्केट की फेवर में आते जाएँगे, ओवरऑल मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और अगर ये अगेंस्ट आती जाएँगी, तो मार्केट तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन आपको पता है ना, 17 सितंबर वाले दिन जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, सबकी निगाहें आपको पता होना चाहिए, जो फेड की मीटिंग होने जा रही है जिसमें रेट कट को लेकर डिस्कशन होगी या रेट कट करेगा। अगर ये सारी न्यूज़ेस मार्केट के अगेंस्ट आई, जो आज आप प्रोबेबिलिटीज देख रहे हो ना 87.6%, ये 30-40% पे आ जाएंगी, तो इसका मतलब है चांसेस कम हो जाएंगे कि यहाँ पर रेट कट होगा। तो ये न्यूज़ेस के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। उस हिसाब से फिर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। अगर रेट कट नहीं होता है तो क्या बुल रन खत्म हो जाएगा, मतलब आने वाले वक़्त में आर्ट सीज़न नहीं देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। आर्ट्स का फिर भी पंप करेंगे।
8 दिन फिर भी पंप करेंगे अगर मंथ ऑफ सितंबर में ये रेट कट नहीं करता, जिसके चांसेस कम है। तो नेक्स्ट जो इसका डाटा आ रहा है अक्टूबर के एंड में आ रहा है या नवंबर के स्टार्ट में आ रहा है, वहां पर तो ये कंफर्म करेगा। लेकिन उससे पहले मार्केट आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। अगर आप प्रीवियस डाटा देखो ना मंथ ऑफ अक्टूबर का, हर बार अक्टूबर का महीना ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है। नवंबर भी पॉजिटिव रहा है, ज्यादातर ज्यादातर नवंबर भी और अक्टूबर 2 महीने काफी पॉजिटिव रहे हैं। सितंबर के ये जो स्टार्टिंग डेज हो सकते हैं 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर तो हमें, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट न्यूज आ रही है ना फेड की मीटिंग से पहले, वो आ रही है सीपीआई का डाटा आ रहा है। सीपीआई का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा चीजें, यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, मतलब 12 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। अगर तो ओवरऑल न्यूज़ हमारे 50-50 भी होता तब भी चांसेस है रेट कट हो सकता है। अगर यहाँ पर न्यूज़ 50% पॉजिटिव हुई, 50% नेगेटिव हुई और यहाँ पर फेड वॉच के ऊपर आपको ये जो स्कोर है 87.6% है, ये 80% भी हुआ, 75% भी हुआ, तब भी मार्केट आपको पंप करती हुई नजर आएगी। मतलब 12-13 सितंबर के बाद मार्केट ने पंप दिखाना स्टार्ट कर देना आपको। ये मत समझना कि 17 सितंबर को ही जाके मार्केट पंप करेगी। भाई 4-5 दिन पहले रंग लगा देगी। अगर उसको पंप करना होगा तो 4-5 दिन पहले मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाएगी और जिस दिन ये रेट कट की अनाउंसमेंट होगी एकदम से स्पाइक मारेगा और फिर उसके बाद करेक्शन होगी। फिर लोगों को वहां पर लिक्विडेट करेगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी। जो वेल्स होंगी, मार्केट मेकर्स होंगे, जो स्मार्ट बनी होगी, वो 12 तारीख को एंटर हो जाएंगे और जो रिटेलर होगा वो 17 तारीख को एंटर होगा। और वो क्या करेंगी, स्मार्ट बनी क्या करेगी, वो 18 तारीख को अपनी क्लोजिंग डालेंगे। आप लोगों को वहां पर ट्रैप करेंगे और आप लोग वहां पर अपनी बाइंग प्लान करेंगे। ये मैं आपको पहले से एडवांस में बता रहा हूँ, इस चीज के ऊपर आपने अपनी प्लानिंग कर लेनी है। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी हम काफी डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होने वाली है क्योंकि मंथ का स्टार्ट हुआ है तो जारी बात है मुझे काफी डिटेल में बात करनी पड़ेगी। अच्छा, और मार्केट में क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। माइकल सेलर ने फिर से रात को हिंट दी है कि वो यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर बाय करेंगे तो थोड़ा सा बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा और ये कहाँ बाज आएगा, इसने तो बाय करते रहना, चाहे बीटीसी 1 लाख पे आ जाए, 90,000 पे आ जाए, 1,30,000 पे चला जाए, 1.5 लाख पे भी चला जाए, ये बाय करता रहेगा क्योंकि इसका विजन बहुत क्लियर है। इसने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है, तो अच्छी बात है, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर सब इस तरह प्लानिंग करते हैं तो फिर तो मजा आ जाएगा। अच्छा जी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो कि ट्रम्प की कंपनी है, उसने अपना USD1 स्टेबल कॉइन जो है वो लॉन्च कर दिया है सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर और अभी काफी एक्सचेंजेस के ऊपर ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। तो ये जो WLFI जो कॉइन है इनका, उसके लिए काफी पॉजिटिव है। और आपको पता है आज जो है इनका जो कॉइन है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही काफी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट था, लेकिन वो फ्यूचर में ट्रेड हो रहा था और प्री मार्केट में था। वैसे तो जिन लोगों ने इसको सस्ते दामों में खरीदा हुआ है उनकी तो मौज लगी हुई है। खैर 20% की टोकन की अनलॉकिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर भी उनके पैसे पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगले जो 80% है उनमें तो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भाई बाइनांस ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो आज लिस्टिंग करने वाले हैं इसकी WLFI टोकन की। तो ये भी पॉजिटिव चीज है। और किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर आज टोकन लिस्ट होने वाला है, बाइनांस, बायबिट, काफी एक्सचेंजेस के ऊपर आप देख सकते हैं। टायर 10 तकरीबन जो एक्सचेंजेस है उनके ऊपर जो है ये लिस्ट होगा। तो अगर आपने बाय किया हो तो क्या आपको सेल कर देना चाहिए? तो देखो यार, स्टार्टिंग में मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जिन्होंने जारी बात है स्टार्टिंग में बाय किया था तो वो अपनी जो उनके पास 20% सप्लाई है वो 10% तो उसको सेल आउट करेंगे। आप जाके वेल्स का रिकॉर्ड चेक कर लेना या आप डीफी लामा के ऊपर चले जाओ, वहां पर जाके देख लो इसका जो है वो टीवीएल किस तरह इंक्रीज हो रहा है। अगर तो इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता तो फिर जरूरत नहीं है सेल करने की, फिर होल्ड रखो, $1 तक जा सकता है। अगर टीवीएल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो फिर चांसेस है नीचे आ सकता है, लेकिन टीवीएल इंक्रीज होगा क्योंकि USD1 इसका आ गया है, स्टेबल कॉइन की काफी इसको सपोर्ट होगी, तो उसकी स्टेकिंग का जब मैकेनिज्म ऑन करेंगे तो सारी बातें ये पंप करेगा आगे। अच्छा, और क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, अगर आप बात करो ना यहाँ पर बिटकॉइन को हिस्टोरिकल अगर आप देखो, मैं आपके साथ इसका एक चार्ट शेयर करता हूँ, ये वाला कई बार शेयर किया आपके साथ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ऐसा लग रहा है कि बीटीसी यहाँ से क्रैश करने वाला है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि क्रैश क्रैश का मतलब समझते हो ना। अगर बीटीसी समझो कि $70,000 पे है तो वो क्रैश करेगा, ऑलमोस्ट तकरीबन 60-70% नीचे गिर जाए, मतलब अपनी 50% नहीं, 50% नहीं, 60-70% क्रैश कर नीचे गिर जाए, तब हम कहते हैं वो क्रैश है। ये नहीं है कि 30% नीचे आ गया, 20% आ गया, 25%, वो उस लेवल का क्रैश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी चांस है कि बीटीसी अगर नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा और मजीद नीचे की तरफ देखा जा सकता है। अब वो कहाँ तक देखा जा सकता है, जैसे आप देखो ना लास्ट अगर 2024 में मंथ ऑफ अप्रैल में 70
8,000 से बीटीसी आ गया था काफी नीचे, 54,000 तक आया था, 52,000 पे। उसके बाद दोबारा से जब बीटीसी ने 1,05,6,7 या आई थिंक $9,000 का यहाँ पर जंप लगाया था, उसके बाद फिर से करेक्शन की थी, तकरीबन $77,000 पे आया था। अभी कहाँ से होके आ रहा है? तकरीबन 1,21,22,000 से ये नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर ये नीचे आता भी है तो एक्सपेक्ट देखो यहाँ पर है $99,000 आ रहा है इस जोन के मुताबिक। इस जोन के मुताबिक $99,000 आ रहा है। इसका मतलब है बीटीसी $99,000 तक आ सकता है, जो कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है। इससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है, 96 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, विक मार के दोबारा ऊपर आ सकता है। ये एक जोन है जहां पर चांसेस हैं कि बीटीसी की आ सकता है। और मैं आपको टेक्निकली तौर के ऊपर दिखाता हूँ क्या बीटीसी के यहाँ पर आने के चांसेस हैं भी कि नहीं। अगर अभी देखो बीटीसी $1,08,700 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। वैसे तो मुझे पता ही था कि यहाँ तक इसने आ जाना है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी क्लियर थी। मैं अभी बताने वाला था अपनी कम्युनिटी को, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रही थी कि ये लिक्विडिटी लेने आ रहा है बीटीसी, ये वाली जो भी आप देख रहे हो। मैं अभी कहने ही वाला था सबको कि यहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, बीटीसी यहाँ पर इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। तो वही हुआ, ये सारी लिक्विडिटी उसने ले ली है, देख रहे हो, ये लिक्विडिटी ले ली है उसने। $1,08,800 को ये टच करा है। चलो कोई बात नहीं। खैर अभी देखो अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखते हो तो $1,08,800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अभी इस वीक की कैंडल तो चलो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर तो चांसेस है बीटीसी नीचे गया। कहाँ तक जाएगा? 99,000, $1,00,000 का जोन यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आ सकता है। इस चार्ट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मैंने आपके साथ कई बार ये चार्ट शेयर कर चुका हूँ। वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख लो। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर बीटीसी किसी जोन में कंसोलिडेशन कर गया, कल आपको मैंने बोला था ना परसों की वीडियो में, अगर बीटीसी यहीं पर कंसोलिडेशन करता रहता फिर बीटीसी नीचे आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है जो ऊपर एक सीएमई गैप बना हुआ है, क्या वो रह जाएगा? वो फिलअप नहीं करेगा? तो देखो सीएमई गैप भी फिलअप हो सकता है, लेकिन इसको लेवल्स ब्रेक करने होंगे। मैं आपके साथ वो सीएमई वाला चार्ट शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीएमई का चार्ट है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 2 सीएमई गैप बन सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर बताया था ना कि 2 सीएमई गैप बन सकते हैं। अगर बीटीसी जिस तरह पंगे कर रहा है ना, यहाँ पर 2 सीएमई गैप बन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो छोटा सा इसने एक सीएमई गैप बनाया था, 30 मिनट 15 मिनट पे भी देख लो, बड़ा वाजिया होगा ये वाला। अब बीटीसी ने क्या किया था? बीटीसी यहाँ से ऊपर चला गया था ना। मैंने आपको बोला था कि बीटीसी का ऊपर जाना अच्छा नहीं होगा। अगर ये ऊपर चला गया तो नीचे सीएमई गैप बन जाएगा। तो इसने यहाँ पर एक सीएमई गैप बनाया। ये देख रहे हो, ये सीएमई गैप बना था हमारे पास। अब इस लेवल के ऊपर इसने सीएमई गैप बनाया, उसको इसने क्या किया? फिलअप कर दिया। ये वाला सीएमई गैप इसने फिलअप कर दिया। अब फिलअप करने के लिए जारी बात है इसको नीचे आना था। अब ये नीचे आ गया, अब दोबारा से ऊपर जाना। अब देखो इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है, इस सीएमई गैप को फिलअप करना है, तो बड़े सारे लेवल्स हैं जिसको ब्रेक करने होंगे। पहला लेवल ये ब्रेक करना होगा इसको, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये वाला लेवल ये ब्रेक करना होगा, जो कि सीएमई चार्ट के ऊपर $1,09,800 का बनता है। दूसरा ये वाला लेवल ब्रेक करना होगा। तीसरा ये वाला लेवल ब्रेक करना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप ले लो, सीधा सीधा इसको निकालो यहाँ से। ये वाला लेवल इसको ब्रेक करना होगा। जब ये लेवल 3 ब्रेक होंगे, 1,09,000, 1,11,000 समथिंग, 1,13,000 समथिंग, फिर जाके ये सीएमई गैप फिलअप होगा। तो इसको जोर लगाना होगा बीटीसी को अगर ऊपर की तरफ आना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जैसे माइकल सेलर ने अनाउंसमेंट कर दी, मेटा प्लैनेट ने अनाउंसमेंट कर दी, 2-4 और कंपनी अनाउंसमेंट कर दी, तब पॉसिबल है बीटीसी जंप मार के ऊपर की तरफ आ सकता है। खैर हमने एक ट्रेड तो मिस कर दी, बड़ी अच्छी ट्रेड बन रही थी, इथेरियम में भी बन रही थी, बीटीसी में भी बन रही थी, कोई बात नहीं। कुछ टाइम के बाद फिर से हम ट्रेड करेंगे। इथेरियम की बात करें तो देखो, इथेरियम का लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया बीटीसी में, तो देखो बीटीसी यहाँ से तो जंप कर रहा है, अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है, वो तो मैंने आपको सीएमई का चार्ट दिखाया ना, अगर ये बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करता तो फिर ऊपर आएगा। वो सीएमई चार्ट के लेवल्स थे, बात एक ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर नजर रखनी है। ये लेवल ब्रेक करता तो बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा और 1,10,11,000 को टच कर सकता है। ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी है, ये देख रहे हो, काफी लिक्विडिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी, तो बीटीसी ने सबको लिक्विडेट करना ही था। अभी उनको लिक्विडेट कर रहा है। अच्छा काफी लोग ये कह रहे हैं कि यार बीटीसी लगता है यहाँ से क्रैश करने वाला है, वो होने वाला है। अबे मुंह थ्रू बातें नहीं करनी चाहिए माजरत के साथ। किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं आपको क्या देना चाहिए बीटीसी क्रैश करने वाला, भाई रीजन तो लेकर आओ ना क्रैश करने की। अब ये मैंने आपके साथ कई बार चार्ट शेयर किया है। मानता हूँ जब ये ट्रेंड लाइन पे आया था, बीटीसी क्रैश हुआ था 2017 में, 2021 में, ये 2 बार क्रैश हुआ यहाँ पर। फिर यहाँ से आप देख लो 2-3 बार यहाँ से भी अच्छा खासा इसने डंप लिया, और ये लेवल तोड़ चुका हुआ है बीटीसी। ये लेवल तोड़ चुका हुआ है जिसको पिछले
तकरीबन 8 साल से नहीं तोड़ पाया, जो इस लेवल को तोड़ चुका है। अब बीटीसी ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो, अगर आप बात करो ना 2017 की, 2021 की, मैंने आपके साथ ये डाटा पहले भी शेयर किया हुआ है, फिर से आपको दिखा देता हूँ। 2017 में जो मार्केट का जो क्रैश आया था ना, मेजर जो रीज़न्स थी, वो ये वाली थी। उस वक़्त आईसीयू बबल बर्स्ट जो था, वो बना। थाउज़ेंड ऑफ फेक प्रोजेक्ट मार्केट में आए, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। चाइना ने जो क्रिप्टो एक्सचेंज थी और आईसीयू को बैन कर दिया। साउथ कोरिया ने रेगुलेशन का जो अनाउंस किया था, उसमें भी प्रॉब्लम आई। यूएस एसईसी ने भी सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट बहुत सारे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके अलावा बिटकॉइन $20,000 का ऑल टाइम हाई लगा चुका था। हैवी प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी। आरएसई, एमएसीडी इंडिकेटर बता रहे थे कि ये ओवरबॉट में आ चुका है। तो मार्केट प्योरली वहां पर हाइप पे चल रही थी। कोई लिक्विड ऊपर यूटिलिटी की अडॉप्शन नहीं नजर आ रही थी, जिसकी वजह से क्रैश आया। उसके बाद 2021 में जो क्रैश आया था, क्यों आया था? आपको पता है, एलन मस्क ने ट्वीट किया था उस वक्त 12 मई 2021 को। उसने ट्वीट किया था कि वो टेस्ला अपने बिटकॉइन कार पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था। और फिर उसके बाद जो माइनिंग की एनवायरमेंटल है, वो भी डैमेज हुई। ठीक है? उस ट्वीट की वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक वाला माहौल बना था। और टेस्ला ने क्वार्टर 1 में 2021 में अपनी जो बीटीसी की होल्डिंग थी, उसका 10% भी सेल किया था। हालाँकि सिर्फ उन्होंने बोला था कि हम बीटीसी सेल कर रहे हैं। ये नहीं मेंशन किया था कि 10% सेल कर रहे हैं। ये बाद में जाकर उन्होंने बताया था। लोग यही समझ रहे थे कि सारी सेलिंग कर दी। लेकिन बाद में फिर एलन ने बताया कि हमने सिर्फ 10% सेल किया। फिर थोड़ा-सा मार्केट दोबारा रिकवर हुई थी। चाइना ने भी क्रिप्टो को बैन कर दिया था 2021 में, और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, क्रिप्टो सर्विस थी, उनको सर्विस देना बंद कर दी थी। और जो माइनिंग फर्म्स थी, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ऐसा नहीं था। जीएम की गैस फीस ऊपर चली गई थी, और बिटकॉइन ने ऊपर डबल बॉटम भी बनाया हुआ था। आपने देखा, डबल बॉटम बनाया था, जिसकी वजह से। और फिर उसके बाद यूएस ने वहाँ पर रेट भी इंक्रीज़ किया था, हाइक कर दिया था वहाँ पर। मार्केट में अलग से था, और भी बहुत सारे ओमिक्रॉन का वेरिएंट, एक वायरस चल रहा था, और भी काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे। वेज और इंस्टीट्यूशन लगातार वहाँ पर सेलिंग कर रहे थे, और रिटेलर और इन्वेस्टर भी वहाँ पर पैनिक होकर सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश आया। तो ये रीज़न्स थी, ऐसे क्रैश नहीं हुआ। तो इस तरह की अभी रीज़न लेकर आओ ना मार्केट में। जैसे अभी कल एक परसों न्यूज़ चल रही थी, वो ट्रम्प जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है? इस तरह की न्यूज़ेज़ आती है मार्केट के ऊपर, फिर एक प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है? अभी तो नहीं हुआ, ना ही हो तो अच्छा है। वैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। तो मार्केट में ऐसी कुछ लेकर आओ, ऐसी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ेज़ लेकर आओ, जिसका वाक़ई में रियल का इम्पैक्ट पड़े। ना कि ऐसे ही, हाँ, अभी करेक्शन हो सकती है, नीचे आ सकता है बीटीसी, इस लेवल तक आ सकता है। एक ट्रेंड लाइन के मुताबिक पहले यह बनता है $99,000, और $99,000 का लेवल भी ब्रेक करते हैं, तो मैक्सिमम $94,000-95,000 तक आ सकता है। इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं, और ना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके नीचे आ सकता है। वो तभी आएगा जब मार्केट के ऊपर कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है? इथेरियम को थोड़ा-सा देख लेते हैं। इथेरियम, जैसा मैंने कल आपको वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर बताया था कि इथेरियम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया तो नीचे आएगा, और फिर 4 घंटे पे मैंने आपको बोला था कि इथेरियम इस लेवल से बाउंस बैक होगा और इसको टेस्ट करेगा, और अगर टेस्ट करने में नाकाम हुआ तो फिर इथेरियम नीचे आएगा। तो वही काम हुआ, इथेरियम रिजेक्ट हुआ। अब इथेरियम दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। अगर इथेरियम को ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करके ऊपर आना होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अभी फिलवक्त के लिए सिर्फ वो बीटीसी में बाइंग आई है, तो इस वजह से इथेरियम पंप हो रहा है। जैसे बीटीसी से फिर से थोड़ी-सी बाइंग निकलेगी, सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर बीटीसी थोड़ा नीचे आ सकता है। अब बात करते हैं बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर। बीटीसी की डोमिनेंस अभी एक रेंज में चल रही है। ये प्लस पॉइंट है कि अगर बीटीसी नीचे गिरता भी है तो बीटीसी की डोमिनेंस पंप नहीं कर। ये आर्ट्स कन के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मैंने कल भी आपको बताया। अभी बीटीसी की डोमिनेंस देखो, एक कंसोलिडेशन ज़ोन में घूम रही है। अगर इसी तरह घूमती रहती है, तो फिर आपको ये डाउन साइड पे जाती हुई नज़र आएगी, और आर्ट्स कन मज़ीद पंप करते हुए नज़र आएँगे। अगर आप यहाँ पर आर्ट्स कन सीज़न इंडेक्स देखो तो 61 पे आ चुका है, लेकिन आर्ट्स कन का अभी भी बुरा हाल है। काफ़ी लोग कह रहे हैं, यार समझ नहीं आ रही कि आर्ट सीजन इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन आर्ट्स का नहीं परफॉर्म कर रहे, वो नीचे आ रहे हैं। तो देखो, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बिटकॉइन सीजन जो 24 से स्टार्ट होता है, और ये 75 तक रहता है। ये जो है ना, इस इंडेक्स के मुताबिक इस टाइम बिटकॉइन सीजन चल रहा है। लार्ज कैप, इथेरियम, इनका सीजन चल रहा है। आर्ट सीजन स्टार्ट होता है बकौल इनके कि जब ये 75 इंक्रीज होगा, तो उस वक़्त एकदम से बड़ा जंप आएगा। मतलब 100% का आ सकता है, 50% का आ सकता है, 200% का आ सकता है। एकदम जंप ही आना है, और फिर जंप आएगा, फिर डंप भी आएगा, स्टे भी करता है। मैं आपके साथ इसका रिकॉर्ड शेयर करता हूँ प्रीवियस। अगर आप 2021 का डाटा देखो ना, जब बुल रन हमें देखने को मिला था, तब भी स्टे हुआ था। ये देखो, ये जब इसने 75 के लेवल को ब्रेक किया था ना, ये देखो, 25 मार्च के बाद 2021 में, उसके बाद देखो स्टे किया था मार्च,
अप्रैल, मई, जून, मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 2 ढाई महीने यहाँ पर इसने स्टे किया था, जिसकी वजह से आजकल बहुत अच्छे परफॉर्म हुए थे। 2017 में भी ऐसा हुआ। अगर आप 2017-18 का डाटा देखो, ये देखो, उस वक़्त भी इसने स्टे किया था। ये देख रहे हो? ऑलमोस्ट तकरीबन 3-4 महीने यहाँ पर इसने स्टे किया था, जिसकी वजह से 8 सीज़न हमें अच्छे लेवल के ऊपर देखने को मिला था। समझ रहे हो मेरी बात को? कि 2017 में जो बुल रन आया था, उस वक़्त भी जब इसने 75 के लेवल को ब्रेक किया था, उस वक़्त भी ये 3 से 4 महीने इसने यहाँ पर स्टे किया था। और 2021 में जब बुल रन आया था, उस वक़्त भी इसने ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 महीने यहाँ पर स्टे किया था। अगर ये आप देखो ना, ये वाले जो शॉर्ट टर्म पंप आए हुए हैं, इसमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं स्टे किया। देखो, 3 तरह के बुल रन होते हैं, एक मिनी है, एक मीडियम है, एक हाई है, ठीक है? अभी जो आप देख रहे हो ना, ये हाई लेवल का आ रहा है, उससे पहले मिनी भी हो गया, मीडियम वाला भी हो गया। 2023 में मिनी हुआ था, उसके बाद थोड़ा मीडियम वाला 2024 में हो गया था, अब हाई लेवल पे आने वाला। सेम लाइक इसी तरह 2021 का डाटा उठा के देखो, उससे पहले भी ऐसे हो चुका हुआ है। ये देख रहे हो 2021 का, ये 2020 में, और ये देखो 2019 में। 2019 में भी इस लेवल को ब्रेक किया, 2020 में भी किया, और 2021 में जाके इसने स्टे किया। 2021 में जाके इसने स्टे किया। उससे प्रीवियस अगर आप डाटा देखो, वो मेरे पास नहीं होगा क्योंकि 2017 तक का ही है, ठीक है? तो इस बार भी अगर आप देखो ना, ये हमारे पास क्लियर एग्जांपल है। ये 2024 हो गया, और ये भी 2024, ये हालांकि 2024 का स्टार्ट था। ये देखो, ये 2024 का स्टार्ट था, ये 2024 का एंड था। 2 बार हो गया, 2023 और 24, और ये 2025 है। मतलब तीसरी बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? तो ये ओवरऑल चीज़ों को देखें तो अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, बीटीसी की डोमिनेंस आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। तो आजकल अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करेंगे। ऑलरेडी ये वो लेवल है जिसको पिछले 4 साल से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अब इसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक हो गया तो थोड़ा-सा हौसला रखो, आजकल भी पंप करेंगे, ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे। रात को जो मैंने ट्रेड्स करवाई थी, अल्लाह का शुक्र है उनमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो गया। मैंने रात को आपको ये वर्ल्ड इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल का बताया था, ये भी पंप हुआ अच्छे लेवल के ऊपर। मैंने आप लोगों को सी कॉइन के बारे में रात को बताया था कि सी कॉइन को बाय कर लो, ये भी अच्छा पंप करेगा। ये देखो, कल रात को मैंने बाइंग करवाई थी, 0.24 से टारगेट दिया था 0.26, 0.2651, दोनों टारगेट हमारे हिट कर गया। उसके अलावा कुछ और आर्ट्स पेन भी मैंने आपको बताए थे, वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप इसी तरह हमारे इन ट्रेड से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रात की लाइव स्ट्रीम को लाज़मी अटेंड किया करें। वहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड दे रहे थे। और इसके अलावा 2 और अनाउंसमेंट हैं। अगर आप हमारे फ्री के स्पॉट और फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं, हम रेगुलर बेस के ऊपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डेली ट्रेड्स दे रहे होते हैं। जो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री रखी हुई है ये सारी ओवरऑल सर्विसेज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी कोई फीस नहीं है। जो स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल्स मिलेंगे, ये 1 मंथ का ट्रायल ग्रुप है, ठीक है? ये सिर्फ पब्लिक के लिए है। आपको हमने यहाँ पर चांस दिया कि आओ, आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनो, और यहाँ पर आपको ट्रेड्स वगैरह मिलेंगी। आप हमारे ट्रेड्स को फॉलो करके प्रॉफिट बना के आप हमारी मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? पॉकेट से देने की जरूरत नहीं। दूसरा, हमने यहाँ पर $10,000 का एक चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, जो आज से हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट जब हमारा ये बैच स्टार्ट हो, $1,000 को $10,000 में कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें आपको ऐड किया जाए। और तीसरी अनाउंसमेंट, हमारी प्रीमियम क्लासेस स्टार्ट होने वाली है हमारी, जिसमें हम प्रॉपर आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे ट्रेडिंग की जाती है। पूरे 1 मंथ की हमारी जो है वो क्लासेस होती हैं, पूरा 1 मंथ चलती है, जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग सबको सिखाते हैं। प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, वीएसए, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? और फिर जिन लोगों को हम सिखा रहे होते हैं, उनका बाकायदा हमने एक चैनल अलग से बनाया हुआ है, जहाँ पर उनकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उनका फॉलो करते हैं, उनका बैकअप करते हैं, उनको लेकर चल रहे होते हैं, मार्केट की अपडेट दे देते हैं, सब कुछ अकेला नहीं छोड़ते। ये नहीं कि आपने आए, आप क्लासेस अटेंड किया, आप किधर हम किधर, नहीं। हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे, बाकायदा आपको फॉलो मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए सिग्नल्स मिलते रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए बैकअप मिलता रहेगा, लाइफ टाइम के लिए आपको हम सिखाते रहेंगे, ठीक है? तो चलें गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।